हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने अपने जो है बीएड के 2022 टू 2024 का जो सेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीएड का, उसके फॉर्म उन्होंने निकाल चुके हैं। और आपको ऑलरेडी पता होगा आई गेस कि 10 मई से फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो गई है। और जो है 10 जून को अभी फ़िलहाल तक जो डेट दी गई है वो 10 जून तक लास्ट डेट दी गई है और एक्सटेंड हो सकती है वो आगे। तो आज हम इस वीडियो में बीएड का फॉर्म भरेंगे यूजिंग फ़ोन, लैपटॉप, आपके पास जो भी है आप सिंपली इसको अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्प करेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ एंड प्लीज़। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ पे आपने सर्च करना है www.sdsuv.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे आपको सजेशन मिल रहे हैं ब्राउज़र में। तो ये रहा www.sdsuv.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल चुका है। यहाँ पे आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ में जो यहाँ पे रिजल्ट, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन एक्सेट्रा ऑप्शन है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ पे जाना है। यहाँ पे आपको देखो ये जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-2024, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है, आपको फीस वगैरह भरनी है, तो ये देखो आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन ईयर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप न्यू हो वेबसाइट पे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहला है बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप जो है नो करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मीडियम, अगर आपको हिंदी में देना है पेपर तो आप हिंदी क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इंग्लिश क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका जो नेम है यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। कैटेगरी में आप जनरल, SC ST जिस भी कैटेगरी में आता है आप उसको फिल करेंगे। सब कैटेगरी, तो देखो सब कैटेगरी में आपको क्या फिल करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर हो तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स सोल्जर्स हैं तो यहाँ पे मतलब सेल्फ होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली में मदर फादर कोई है तो उनका नहीं, आप खुद एक्स सोल्जर होने चाहिए, तब आप ये क्लिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं है तो आप क्या क्लिक करेंगे, नन, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो अगर हैं आप तो यस, इनमें से कोई भी जो भी आपका इम्पेरिटी है उसको आप यहाँ पे सर्कल कर देंगे, अदरवाइज नन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ पेपर 1। इसमें देखो आपके पास है दो ऑप्शन है, हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी लिट से जो है क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिट के क्वेश्चन आएंगे। और जो है जनरल नॉलेज और जो जनरल नॉलेज है वो दोनों में जो है कॉमन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज चूज़ किया है। कोड ऑफ पेपर 2, ठीक है। तो आप जिस भी स्ट्रीम के, अगर आप कॉमर्स के तो आप कॉमर्स वाला चूज़ करेंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो आप साइंस चूज़ करेंगे, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के तो आप आर्ट्स चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइंस वाला मैंने क्लिक कर दिया। अगेन मैं कह रही हूँ, इस पर मैंने एक डिटेल बेस्ड जो है वीडियो बना रखी है और उस पर डिस्कस भी कर रखा है किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मैरिटल स्टेट, अगर आप मैरिड हैं तो यस, अदरवाइज नो। ओके, दिस इज़ नेशनलिटी इंडियन, और अगर अदर कंट्री के हैं तो आप अदर में क्लिक करेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है आपको, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। दिस वन इज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और आपका हो सकता है कि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस एक ही हो तो आप दोनों में सेम भी भर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है वो आप यहाँ भरेंगे ऊपर वाले कॉलम में, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप नीचे वाले कॉलम में भरेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर की चॉइस यहाँ पे आपको मिल रही है बहुत सारी, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट के आप वाला चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देहरादून फर्स्ट चॉइस में ले रही हूँ। और एग्ज़ाम सेंटर 2 आई विल गो टू, इट इज़ हरिद्वार, एंड एग्ज़ाम सेंटर 3 चॉइस आई विल गो विथ ऋषिकेश। ओके ओके, एक मिनट। ना यहाँ पे आपको अपने ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। मैंडेटरी है, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं, ताकि आप दोबारा से जब इस वेबसाइट पे आए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है अपने लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर ली हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आएगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स फील्ड आर द ट्रू। आपको एक बार इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे, उसके बाद रजिस्टर नाउ।
तो देखो अब यहाँ पे स्टेप 2 वाला पेज खुल गया है। तो अगर आपने फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन भरना है आपको कि यदि आपने किसी नेशनल या स्टेट लेवल के किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने इंडिविजुअल किया है और आपकी जो भी इसमें पोजीशन रही होगी आप इनमें से क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने टीम मेंबर के तौर पर कोई स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है तो आप इनमें से क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो आप इनमें से कोई नहीं क्लिक करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से केवल एक लाभ दे होगा। तो जो भी आपके पास है इनमें से देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीसी, एनएसएस एक्सेट्रा आप इन सब को पढ़ सकते हैं, स्काउट गाइड वगैरह, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी, आप इनको एक एक करके पढ़ लेकर इनके पास जो भी आपके इनमें से जो भी आपके पास स्पेशलिटी होगी आप जो है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे सी पे क्लिक कर रही हूँ। अगर आप एनएसएस वाले हैं ना तो आप सी पे क्लिक करिएगा, क्योंकि बी से ज़्यादा वैल्यूएबल सी होता है। तो आप 2 पे जो है क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ पे देख रहे हो आप डॉट ए की पे जा रहे हो तो आप सी पे क्लिक करना। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सी वाला है आपको भरना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र। यदि आप किसी फ्रीडम फाइटर के डॉटर या सन है या फिर जो है तो आप इस पर क्लिक करेंगे यस, अदरवाइज नो। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास इनमें से भी जो भी अब कंडीशन आपके पास अप्लाई होती है आप ये जो पढ़ सकते हो DEFG ये जो है। तो मेरा इनमें से सारा नो है तो मैं सब में नो सेलेक्ट कर रही हूँ। अदरवाइज आप अगर आपका इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप यस करके इनको भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको भी कर रही हूँ सबमिट और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखो अब इस पेज में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है और यहीं पे शायद आप सबको कन्फ्यूज़न था कि आपकी जो मार्कशीट है वो ग्रेड पॉइंट्स में और यहाँ पे आपको जो है मार्क्स के बेसिस पे जो यहाँ पे नंबर पूछ रखे हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे अपने ग्रेड पॉइंट्स भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड जहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है यहाँ पे ग्रेड पॉइंट का सीन भी है। तो जितना भी आपके मैक्सिमम ग्रेड आए हैं और जितने में से आए वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इन ऑप्शंस में ग्रेड का कोई सीन जो है गिवन नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आपको हाई स्कूल के मार्क्स कैसे आपको हाई स्कूल के ग्रेड्स आपको कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करने एंड कैसे आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है आपको ग्रेड जो है मार्क्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहे दोनों के लिए प्रोसीजर अलग अलग होता है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के ही लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि आप उन्हें कैसे कैसे इनको कन्वर्ट करना है। बट मैं यहाँ पे आपको फिलहाल काम चलाओ बता देती हूँ आपको कैसे कैसे यहाँ पे अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपना बोर्ड डाल देती हूँ। यहाँ पे आता है मेरा CBSE और सिमिलरली मेरे 12th भी CBSE से हुआ है तो डैट इज़ CBSE। यहाँ पे ईयर आप डाल देंगे जिस भी ईयर में आपने किया है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम चल देते हैं सब्जेक्ट्स जो भी आपके थे 10th में 12th में वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ये देखो ये मेरी 10th की CBSE की मार्कशीट है जिसमें कि हमें मार्क्स जो है ग्रेड पॉइंट सिस्टम के हिसाब से दे रखे। तो अगेन ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन के लिए आपको अलग प्रोसीजर चलना है और जो ये आपकी CBSE की अगर 10th में आपके ग्रेड पॉइंट से रिलेटेड आपको मार्कशीट मिली है तो उसमें आपको अलग प्रोसीजर करना है, इसमें मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे देखो आपको पता है ओवरऑल सब्जेक्ट आपके 5 है तो आपके टोटल मार्क्स तो हो गए 500। टोटल मार्क्स आपको डालना है 500। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आपकी परसेंटेज नहीं आपको ग्रेड पॉइंट मिल रखा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 9.2 और यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ क्योंकि मार्कशीट के बगल में लिखा है कि अगर आपको अपनी परसेंटेज निकालना है तो आपको जो आपकी CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे को अपने मार्क्स के परसेंटेज निकालने है इसका मतलब मेरे को 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 जो कि आ रहा है 87.4, यानी कि मेरी परसेंटेज है यहाँ पे 87.4। ठीक है, अब रही आपको नंबर कैसे निकालने, या तो आप इंडिविजुअल मार्क्स को जो है 9.5 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, या फिर आप सिंपल कर लो। आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है तो 87.4 करना है आपको बाई 100 ऑफ किसका 500। ठीक है, मतलब 87.4% ऑफ 500 तो वो आपके टोटल जो है ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे आ रहे हैं देखो 87.4 मल्टीप्लाइड बाई 500 और
इज इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय, इसको कर देंगे हम 100। तो देखो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 437, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मेरे मार्क्स ऑब्टेन हो रखे हैं 437। तो ये आपको भर देना है। ये टोटल मार्क्स कितना आ रहे, 500, उनमें से हमने कितने ऑब्टेन किए, 437, और परसेंटेज बन रही है 87.4। आप वाई से वर्सा चेक भी कर सकते हैं। अगेन देखो मार्क्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, परसेंटेज ऑब्टेन करनी है आपको। जो भी CGPA मिला उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे मेरी 87.4 आई, तो 87.4 बाई 100 और इंटू कर देंगे 500, उतने आपके मार्क्स ऑब्टेन हो गए। तो ये डिटेल मैं अपने उसमें भर देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने 12th के मार्क्स भी जो हैं कैलकुलेट करने हैं। मेरी जो 12th की मार्कशीट है वो मार्क्स पे बेस्ड है, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपका अगर मार्क्स में नहीं है तो आप इसी तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ध्यान देना कि जो भी मार्कशीट के बगल में लिखा होगा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, वो आप एक बार ही देख लेना। वैसे तो CBSE का है, तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा 12th की मार्कशीट के लिए भी। अब चलते हैं हम ग्रेजुएशन वालों ने कैसे डालना है। अब देखिए ये मेरी ग्रेजुएशन जो है 6 सेम की मार्कशीट है, ठीक है। और जो है इसमें देखो आपको टोटल मार्क्स कैसे डालने हैं, यहाँ पर आपको लिख रखा है, देखो आपको टोटल मार्क्स डालने हैं अपने 1320, ओके। उसमें से आपके मार्क्स ऑब्टेन जैसे मेरे रखे 1108, 1108, ये मेरे मार्क्स ऑब्टेन है। तो आप वहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स डालोगे 1320, और जो है मार्क्स ऑब्टेन डालोगे, यहाँ पे आपका लिखा होगा, देखो 6 सेम की मार्कशीट में कम्युलेटेड टोटल में यहाँ पे आपको लिखा होगा, देखो, ठीक है। ये आप, यही आपके टोटल मार्क्स है और ये आपके मार्क्स ऑब्टेन है। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है, यहाँ पे देखो CGPA जो है मेरा है 8.39, ठीक है। कितना है, 8.39, ठीक है। और आप अपनी मार्कशीट को बैक पेज पे पलटेंगे तो यहाँ पे देख रखा है मार्क्स इन परसेंटेज, आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, अपने CGPA को 10 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो मेरे आ रही हैं 83.9%, ठीक है। तो आप इसको वाइस वर्सा चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप जो है 11 को डिवाइड करके 1108 को 1320 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी परसेंटेज इतनी आ रही है। इसका मतलब ये आपके टोटल मार्क्स है, ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और ये आपकी परसेंटेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स भी कैलकुलेट करने हैं। आई होप फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्प कर रही होगी तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो सिमिलरली ये मेरी मास्टर्स की मार्कशीट है, तो इसमें मेरे जो है टोटल मार्क्स होंगे 720, उसमें से आई गॉट 582, एंड परसेंटेज इज़ अपना CGPA है 8.08, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस विल बिकम 80.8, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने पीछे फॉर्म में फिल कर लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे अपने मार्क्स फिल कर लिए हैं। अब ग्रेजुएट का भी मैं डाल देती हूँ। मेरा है HNBGU, ठीक है। ईयर है अपना, देन मैंने कर लिया अब ये सब कुछ सबमिट, थैंक गॉड। और अब आता है आपका अपलोड फ़ोटो एंड साइन। यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड, जो भी आपकी फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड कर लेना। यहाँ पे आपके साइन अपलोड हो जाएंगे, और यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो फ़ोटो आपके 20 KB to 50 KB तक होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके 10 KB to 20 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो ने बहुत हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।